हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं बार बार जो है वीडियो नहीं करूंगा स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पूरे डिटेल में इस चीज को समझ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, क्योंकि यदि स्टेज 2 में उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको दिक्कत हुई, फिर बाद में आप ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। तो अभी से सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, और जो नए कैंडिडेट हैं फिलहाल वीडियो पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है अपने आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, डेट को लेकर के हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर के बाद में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल स्टेज 2 का डेट क्या है ये जान लीजिए, बिल्कुल आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अभी 2 से 4 दिन के अंदर, इस मंथ के लास्ट तक जो है, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप अपना जो एडिशनल डॉक्यूमेंट, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए, ठीक है, अपलोड करने के लिए आपको जो है एक नोटिफिकेशन आएगा आपके जो है डैशबोर्ड पे। तो अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या जो है लगाना होता है, ठीक है, देख लीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगाना होता है। ठीक है, सबसे पहले एडिशनल डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए यदि आपने हाई स्कूल या फिर इंटर में दोबारा से एग्जाम दिया है, ठीक है, अंक सुधार वगैरह के लिए, तो जो दूसरा आपको रिजल्ट मिला है, आप वो रिजल्ट अपलोड कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं दोबारा से एग्जाम दिया था, ठीक है, अंक सुधार का। दूसरी चीज ये है, कास्ट सर्टिफिकेट को भी लेकर के आप अपलोड कर सकते हो। अब कास्ट सर्टिफिकेट में कौन से लोग अपलोड कर सकते हैं? देखिए, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, ध्यान से सुनिएगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो है अपलोड किया था अपने उस पार्टिकुलर डेट से पहले का, यानी फॉर्म फिलिंग के जो है डेट से पहले का, यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था और उसका डेट जो है खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो क्या होगा, आप उसका दोबारा से अगर आपने बनवाया है तो आप जो है उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, क्योंकि देखिए ये इसमें क्या होता है ना, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक है, आपका 1 अप्रैल से लेकर के 30-31 मार्च तक। ठीक है, जैसे अगर इस साल का 1 अप्रैल आप लोगे तो अगले साल का 30-31 मार्च तक वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो ईडब्ल्यूएस आप बनवाते हो, ठीक है, वो क्या होता है, वैलिड होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि जनरल में आते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि आपको जो है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देगा, उसमें क्या क्या अपलोड करना है। अगर आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है तो आप वैसे ही सबमिट कर दोगे, कुछ भी अपलोड नहीं करोगे। अगर आपके पास कुछ भी अपने अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो, ठीक है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सही है, कास्ट सर्टिफिकेट का डेट सही है, सब कुछ सही है, तो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना होगा। वहां पे जब आएगा तो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं भाई साहब कि अब आपको स्टेज 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और स्टेज 2 कब शुरू होगा। तो जैसे ही 2 से 4 दिन बाद, अभी फिलहाल जब आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, तो वो नियर अबाउट 10 दिन, 8 से 10 दिन के लिए आपको दिया जाता है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो। उससे भी कम इस बार दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से दिया गया था। ठीक है, उससे भी कम डेट इस बार दिया जाएगा। और ठीक जैसे ही ये आपका एंड होगा, ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ में ही आपको क्या होगा, बता दिया जाएगा आपके स्टेज 2 के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ जो है स्टेज 2 के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, और फिर उसमें आपको डेट मिल जाएगा कि इस डेट से आपका स्टेज 2 होगा। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा स्टेज 2 के लिए तो। लेकिन फिलहाल अभी क्या होगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे क्या होगा, अपलोड करवाया जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो कि स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका आधार कार्ड, जो भी आपका मतलब फोटो आईडी है, आपके मार्कशीट के 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर पिताजी का जो है नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपके नाम में 1-2 अक्षर का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, जो कि अभी एग्जाम टाइम में बहुत से कैंडिडेट कंप्लेन कर रहे थे और इस चीज के लिए आपको बाहर भी निकाला गया था, आपको पता है। तो 1 हफ्ता लगेगा भाई, ध्यान से सुनना, सुधार होने में 1 हफ्ता लगता है। अभी के अभी सुधार करवा लो आधार। ठीक है, अभी के अभी अपना जो आधार कार्ड है या फिर जो भी आपका फोटो आईडी है, उसमें यदि कुछ भी आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या फिर आपके पिताजी के नाम में मिस्टेक है, 10th के अकॉर्डिंग, 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अभी के अभी भाई साहब सही करवा लो, वरना स्टेज 2 में जो दिक्कत होगी आपको, फिर आप सोच में पड़ जाओगे इस चीज को लेकर के। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है एसटी एससी और ओबीसी के लिए। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, पूरा आपका डाउट क्लियर कर देने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद कोई अलग वीडियो नहीं करूंगा, सब कुछ बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो स्टेज 2 में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, ठीक है। आपको पता है कि फिजिकल में रनिंग होगा आपका, स्क्वाट्स पुशअप्स जो भी लगवाया जाएगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। या फिर शायद पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है। पिछली बार तो पहले क्या हुआ, इन लोगों ने फिजिकल करवा लिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो वैसे ही इस बार भी होगा। देखो सबसे पहले कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो भी आपने, मैंने तभी आपसे बोला था कि जो भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकालोगे, ठीक है, जब जो आपने भरा था, तो उसका कलर प्रिंट आउट निकालना। तो उम्मीद करता हूं आपके पास कलर प्रिंट आउट होगा ही होगा। दूसरा, ई एडमिट कार्ड स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों का जो है आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और स्टेज 2 का भी जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको कलर में कलर प्रिंट आउट ही निकालिएगा, जैसा कि स्टेज 1 का आपने कलर प्रिंट आउट निकाला था, उसमें बताया गया था। उसके बाद फोटो आईडी कार्ड जो आपका, जो आपने मेंशन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आप स्टेज 1 में लेके गए थे, बिल्कुल वही फोटो आईडी कार्ड आप लेकर के जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है, ठीक है। जैसे देख लो, कैंडिडेट लॉग इन बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 के लिए, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या था भाई साहब, मार्कशीट, आपने हाई स्कूल इंटर की जो भी आपने मार्कशीट लगाई थी, या फिर डिप्लोमा की, वो सारी मार्कशीट आपको क्या करनी है, ओरिजिनल लेकर के जानी है, ठीक है। उसके बाद 3 फोटो कॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाना ही जाना है, प्लस प्रत्येक जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, आपका फोटो आईडी भी उसमें आ जाएगा। तो फोटो आईडी प्लस जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सबका 3-3 फोटो कॉपी कर लीजिएगा। ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे यानी नीचे अपना, उस पर जो है नीचे अपना खुद का सिग्नेचर रहेगा, और वही सिग्नेचर कीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया था, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपने फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, सबमिट किया था, बिल्कुल वही फोटोग्राफ 20 लेकर जाना है। कितना, इनॉस मतलब नंबर में आपको 20 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है कलर, आपको 20 फोटो लेकर के जाना है। फिर एनओसी इन ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, तो एनओसी आपको नहीं लगेगा, वो जो गवर्नमेंट जॉब छोड़े हुए हैं उनके लिए एनओसी लगेगा, आपको एनओसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ में, ठीक है, स्टेज 2 के साथ में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ओरिजिनल में लेकर के जाना है, और जिसके लिए आप बाहर हो सकते हो, ओबीसी एसटी एससी सबके लिए मैं बता रहा हूं, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरे भाई साहब, कास्ट सर्टिफिकेट में आपको क्या चीज ध्यान देना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। ओबीसी वालों ध्यान से सुनो, ये सिर्फ ओबीसी के लिए है, एसटी एससी के लिए नहीं, ठीक है। एसटी एससी के लिए अभी मैं बता रहा हूं, तो ओबीसी वालों ध्यान से सुनो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगेगा, ध्यान से सुनना, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। किसका लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड किया है, तो यकीन मानो आप बाहर कर दिए जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया जाएगा, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे स्टेज 3 के लिए, ठीक है। तो इस चीज को अपने मन में बैठा लो, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक चीज ध्यान दो कि स्टेट गवर्नमेंट का तो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है, तो फिर वो सुधार नहीं हो सकता। अगर आप बनवा के भी लेके जाते हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो नहीं लेगा। तो आपके पास बस एक ही रास्ता रह जाता है, रास्ता ये है कि वो लोग ये कहते हैं, यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसका जो डेट है, जिसका जो इशू डेट है, ध्यान से सुनिएगा, वो कब का इशू किया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट था समथिंग आपका 19 जुलाई वगैरह, 18-19 जुलाई था, उससे पहले का यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल, जब आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, तो उसमें आप अपलोड कर देना और फिर बाद में ले जाके दिखा देना। लेकिन अगर उसके बाद का है, तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वही आपको ऑप्शन देंगे। अब बात कर लेते हैं एसटी एससी वालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। एसटी एससी वालों के लिए ध्यान से सुनिएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट या फिर सेंट्रल का नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हो, ठीक है, तो आपका मान्य हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो उसमें मान्य कर लिए जाते हो कि आप एसटी एससी हो, आपको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यदि आपने स्टेट गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो,
ठीक है, टेंशन मत लो, आप लोग का जो ये है डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे बोला जाएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दिखाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इस महीने के लास्ट तक जो है आपका क्या होगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन गायब होगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और यहां तक मैं बता दूं, डेट मैं आपको बता देता हूं, आपके स्टेज 2 का जो स्टेज 2 है वो नियर अबाउट 10 नवंबर तक बिल्कुल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नवंबर तक ध्यान से सुनिएगा, 10 नवंबर के बाद से जो है आपका स्टेज 2 शुरू हो जाएगा, या उससे पहले ही शुरू हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आपके पास समय नहीं है भाई साहब, आपके पास समय नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, आपको लगता है कि मार्क्स भी मेरे अच्छे हैं, तो अपना फिजिकल का तैयारी बिल्कुल मत रोको, ठीक है। क्योंकि फिजिकल के टाइम में देखो आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जो आपके 3 फिजिकल होंगे, रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स जो भी हैं, ठीक है, जो 3 होंगे वो लगातार होंगे, आपको 1 मिनट का भी सांस लेने का समय नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने ब्रेक किया, ठीक है, आपने बीच में, अगर आप बीच में रुक गए तो आपको वहीं बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा पिछली बार हुआ था, बहुत से कैंडिडेट को बाहर किया गया था जो बीच में रुक गए थे। आपको तीनों लगातार करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपना स्टेमिना वो करना है, ठीक है, अपना स्टेमिना बनाना है, ठीक है। तो अभी से अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल जारी रखो, ठीक है। मुश्किल से 20 दिन भी आपके पास, 15 से 20 दिन का भी समय नहीं बचा हुआ है। तो अपना फिजिकल आप जारी रखो। और फिलहाल अपने सारे डॉक्यूमेंट आप जो है तैयार रखो। 20 आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो तो तैयार रखना, वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, ठीक है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, 3-3 फोटो कॉपी करके उस पर सेल्फ अटेस्ट करके रख लेना, ठीक है। जो भी अगर आपकी फोटो आईडी में कुछ भी गलत है फोटो आईडी में, तो उसको अभी, अगर आधार है तो आधार में सुधार करने में, भाई आजकल 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुधार हो जा रहा है, सुधार करवा लो, वरना फिर तब मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। तो फिलहाल कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, आपके डाउट का जो है सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप हमें जाने दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत जल्द ही आपके लिए नया बैच शुरू होने वाला है कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए। चलिए, धन्यवाद।